बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सत साहिब। सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, बड़ी प्यारी बाणी गाई है। आजा रे बंदे शरण सतगुरु की, फिर पाछे पछताएगा। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, गुरु के बिना इस जीव का कल्याण कभी नहीं हो सकता है। मनमुखी तरीके से परमात्मा को पाया नहीं जा सकता। इस दुनिया में ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, वैरागी, योगी, तपस्वी बहुत मिलेंगे, लेकिन गुरु के बिना कोई उद्धार हो नहीं सकता। गुरु बिन पार ना पावे, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना होवे, कि गुरु के बिना मुक्ति नहीं है, चाहे कोई भी हो। गुरु ही हैं जो बंधन काटते हैं। गुरु ही हैं जो हमारी अनंत जन्मों से हमारी आत्मा जो भटक रही है, कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, आज मानव जीवन मिला है। इससे पहले कोई और जन्म, बाद में कोई और जन्म होगा। और संतों ने इसी बात को समझाने के लिए जोर दिया है, ये वाणी कही है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते, हमरे देखत चले गए बैरी मित्र अनेक, एक दिन हम भी जाएंगे या मैं मीन ना मेख। हमारे देखते देखते कितने गए हैं, मित्र भी, दुश्मन भी, कितने लोग चले गए, परिचित भी, अपरिचित भी, अपने भी, पराये भी। क्या आपने नहीं जाना है? जो गए हैं, एक दिन आपके साथ भी ऐसा ही होना है, यानी आपने भी जाना है। जो जन्मा सो आया मरण में, सभी मौत का भोग, आपे को भी मरना होगा, किसका मनावस होगा। खुद ने भी तो जाना है, दूसरे की चिंता जाना है, लेकिन भूल गया है उस दिन को। सदगुरु कहते हैं, वह दिन को याद कर जिस दिन को जाना होगा। उस दिन को याद करो जिस दिन तुझे जाना है। लेकिन भूल गए यहां आकर के, मेर तेर में, मित्रों में, बंधुओं में, परिवार में, ईश्वर को, परमात्मा को, गुरु को भूल गए। दिखावटी गुरु बनाते हैं, भीतर प्रेम नहीं है। नाम ले लिया, गुरुमुख हो गए। ऐसे कोई गुरुमुख थोड़ी होता है। सारी दुनिया नाम ले रही है, सब उतर जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है। जब तक व्यक्ति के भीतर प्रीत ना होगी और व्यक्ति का हार, व्यवहार, विचार ठीक ना होगा, सवाल ही पैदा नहीं कोई भवसागर से पार हो, किसी की आंतरिक यात्रा हो। ऐसा नहीं हो सकता है। ये शरीर तो आज नहीं कल जाएगा। आत्मा है अजर अमर अविनाशी, शरीर नहीं, पर आत्मा बंधन में है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, आत्म आई विषय में टूट गया वो तार। परमात्मा से कनेक्शन टूट गया है, अकेली रह गई है और फिर ये भटकती है। ऐसी कृपा करी हर तुम पर, आप समान बनाया। परमात्मा ने ऐसी कृपा करी है कि अपने समान मानव जीवन दिया, लेकिन कर क्या रहे हैं? मानव जीवन में आके क्या किया है? राग द्वेष खत्म नहीं होते, द्वेष खत्म नहीं होता, कपट खत्म नहीं होती, वासना, छल,
किसी की निंदा, किसी के कुछ, ये चलते रहते हैं, क्योंकि ये माया हमें भटकाए हुई है। हमारे मन को इन चीजों में रस आता है और हम लगे रहते हैं। बदलना क्या है? इन रसों को बदलना है। 5 मार 25 से समेट कर इनको मारना है, अंतर्मुखी होना है। लेकिन गुरु कृपा के बिना संभव नहीं है, ये हो नहीं सकता। महर्षि नारद मुनि ने गुरु बनाया, बड़े बड़े ऋषियों ने गुरु की जरूरत पड़ी। अष्टावक्र सुखदेव मुनि बड़े तपस्वी, बड़े ज्ञानी थे, लेकिन राजा जनक को गुरु बनाया, क्योंकि गुरु के बिना कर्तापन का अहंकार खत्म नहीं होगा, गुरु के बिना बंधन नहीं कटेगा, गुरु के बिना दुख जन्म मरण के जेवड़ी को काट नहीं सकते। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। गुरु गोविंद दो खड़े किसको प्रणाम करूं? गुरु को, जिन्होंने गोविंद की पहचान कराई। ऐसा कबीर साहब कहते हैं, स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं, गोविंद बांधा जीवड़ा गुरु छुटावनहार। गोविंद ने इस जीव को बांध दिया, गुरु ने बंधन काट दिया। नहीं तो हमारी आत्मा रोती रहेगी अन्य योनियों में भी। पर पहले आहार शुद्ध, व्यवहार शुद्ध, विचार शुद्ध। अब राम राम करते हैं, घर में झगड़ा करें, कैसे उद्धार होगा? मेरे पास आते हैं, महाराज जी मैं कई वर्षों से ध्यान करता हूं, मेरा मन नहीं लगता है। मैंने कहा क्या होता है? नहीं जी, दिन के विचार आते रहते हैं। मैंने उसकी सारी कहानी का पता था। मैं जो भाई के साथ झगड़े करते, जमीन पे कब्जा कर रहा है, इसको छोड़ दे, ध्यान लगने लग जाएगा। वो तो नहीं छूटेगी, ध्यान कैसे लगेगा? झगड़े करते हैं, बेईमानियां करते हैं, कहते हैं ध्यान लगेगा, नहीं लगेगा। इसलिए संतों ने तो स्पष्ट कहा है, ये कथा कथित गुरु ढोंगी और पाखंडी और कथा कथित लोग इनको भ्रमित कर देते हैं, भटका देते हैं। हृदय शुद्ध किया ना बावरे, कहत सुनत दिन बित्यारे। नाम भजा सो जीत्या जग में, नाम भजा सो जीत्यारे। जिन्होंने नाम कमाई की है, सिमरन किया है, उस जीव का उद्धार हुआ है, जीव का कल्याण हुआ है। बिना सिमरन के जीव का दुख, जीव का कल्याण नहीं होता है, जीव की पीड़ाएं नहीं मिटती हैं। इसलिए जीव भटकता रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। बड़ी प्यारी वाणी सत्यवान ने गाई, आ जा रे बंदे शरण सतगुरु की। आता नहीं है, आने का तरीका नहीं जानता। जिस तरीके से हम जाते हैं, हम ये तरीका नहीं है। ऐसे तो पांडवों ने यज्ञ रचा था और भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि जब शंख बजेगा तब यज्ञ पूर्ण होगा। बड़े बड़े तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, वैरागी आए, बड़े बड़े महात्मा आए, प्रसाद ग्रहण किया, शंख नहीं बजा। सारे पांडव श्री कृष्ण के पास गए, महाराज शंख नहीं बजा। उन्होंने विचार किया, देखा कि हाँ एक ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण संत रह गए, उनके पास जाओ। बारी बारी 5 पांडु गए, नहीं आए। कोई रथ लेके, कोई सेना लेके नहीं आए। फिर सारे इकट्ठे हुए भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान उन्होंने आने से मना कर दिया।
कैसे गए थे? बोले नहीं, द्रौपदी को भेजो। द्रौपदी गई है, कोई नौकर चाकर साथ में नहीं है, उभाने पैर गई है, पैदल गई है और जाकर के प्रणाम किया। कहने लगे महाराज हमारा यज्ञ को सफल करो। संत दयालु होते हैं, लेकिन अहंकार को तोड़ने के लिए सारी बातें करते हैं, अभिमान को तोड़ने के लिए सारी बात करते हैं। इस धरा के ऊपर संत से ज्यादा दयालु कोई और नहीं हो सकता। गृहस्थियों के दुख होते हैं, अपने अपने परिवार के लिए रोते हैं। संतों का सारा जीवन संघर्ष भरा इसलिए होता है कि वो जीवों के कल्याण के लिए आते हैं। उनके हृदय में अपना पराया नहीं है, बैर प्रीत नहीं। ये नहीं कि आपका बेटा बाप दादा, अगर ऐसा है तो वो संत नहीं है। कोई जाति की भोज मर रहा है कि ब्राह्मण हूं, मैं बनिया हूं, मैं जाट हूं, मैं वाल्मीकि हूं, नहीं, ये भी संत की भाषा नहीं है। गुरुमुखी नहीं हो सकता, गुरु का नहीं हो सकता, परम तत्व को नहीं पा सकता। इन सब बातों को तोड़ करके केवल जीव को पीव से मिलाने का काम संत करते हैं। और अनंत जन्मों की जानते हैं ये जातियां, ये दीवारें संत तोड़ देते हैं, क्योंकि जानते हैं जो आज तेरा पुत्र बना है ये कल तेरा कुछ और था। आज तुम जिसका कुछ बना है कल वो कोई और संबंध थे, क्योंकि ये लेने देने का हिसाब किताब अनंत जन्मों से चलता रहता है। कभी कुछ बनना पड़ता है, कभी कुछ बनना पड़ता है। जरूरी नहीं है कि कल अगले जन्म में ये तेरा पुत्र बनेगा, बाप बनेगा, इसी घर में जन्म लेगा, नहीं, वो रूह, वो आत्मा किसी अन्य योनि में चली जाएगी, उसका संबंध कोई और होगा, आपका संबंध कोई और होगा। फिर ये चक्कर अनंत योनियों में भुगतान, पता ना कब किसके साथ लेना देना चलता रहता है। वो जीव आत्मा पूरा करते 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 कब संबंध बनता है। इसलिए तो 184 योनियां हैं, किस जीव का किस योनि में कर्म का भुगतान करना पड़े ये समझ में नहीं आता जीवों के, इसलिए हम भटक जाते हैं। इसलिए संत बड़ी ऊंची आवाज में कहते हैं कि और जन्म बहु तेरे होंगे, मानस जन्म दुबेला रे। तुम सुनियो संत सुजान, सतगुरु ने दिया हिला रे। बार बार ये दे नहीं और दे घनी, नितानंद इस दे में सुमरो राम धनी। और अनेक जन्म होंगे, मानव जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए द्रौपदी ने समझ लिया यज्ञ को सफल करना है तो संत के पास जाना है। अभिमान की दृष्टि से नहीं गई, तो सहज भाव में गई और जाके नमस्कार किया, महाराज हमारे यज्ञ को सफल करो, आप प्रसाद ग्रहण करो। कहने लगे जितना यज्ञ आपने किया है, जो यज्ञ आप कर रहे हैं, ऐसे 100 यज्ञों का पुण्य मुझे दे दो। द्रौपदी ने कहा भगवान आश्वमेध यज्ञ हम तो जीवन में पहली बार कर रहे हैं। सभी ने कहा पहली बार कर रहे हैं, लेकिन द्रौपदी ने ऐसा नहीं कहा। द्रौपदी ने कहा कि भगवान ऐसी वाणी है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। जो जो पग आगे धरे त्यों तो यज्ञ समान। जब संत के पास जाते हैं अभिमान को छोड़ के, अहंकार को छोड़ के, दुनिया की तूफान भरी बातों को छोड़ के, केवल प्रेम, केवल दर्शन, केवल प्रीत, तब इस बात को हम समझेंगे। नहीं तो इस दुनिया में जब सब संत आए, बड़े चतुर, ज्ञानी, त्यागी, ध्यानी, वैरागी इस धरा पे आए और अपने तरीके से रहे तो कुछ नहीं कर पाए, खाली हाथ चले गए, क्योंकि मिला नहीं कुछ, जाना नहीं। अल्प बुद्धि से, अपनी बुद्धि से कोई गुरु को कैसे जान सकता है, संत को कैसे जान सकता है, कभी नहीं जान पाएगा। इसलिए
छोटा सहज सरल। बाबा हिम्मत राम के पास स्वामी नित्यानंद दयाल को क्यों भेजा था? बाबा राम गुमानी जानते थे ब्राह्मण घर में जन्म हुआ है, बीरबल के खानदान में हुआ है, राजशाही परिवार में पला है, और उस समय तहसीलदार की पोस्ट बहुत बड़ी होती थी, तहसीलदार है। ये सब छोड़ करके दुख देखा ही नहीं, कहीं अहंकार ना आ जाए, कहीं कोई और बात ना आ जाए। जाओ बाबा हिम्मत राम के पास सेवा करो। 1 वर्ष सेवा करी, बहु झोलरी में रही। जब देख लिया तब बाबा हिम्मत राम ने कहा अब जाओ, 2 सरोवर अति मनोहर है, वहां जाओ, वहां ध्यान करो, उस स्थान पर जाके आपकी यात्रा पूर्ण होगी। तब गुरुदेव ने यहां आके ध्यान किया, सिमरन किया, कोई किसी वस्तु की मांग नहीं की। नित्यानंद कुछ और ना चाहिए, मिल महबूब गुमानी हो। जब महाराज जी गांव में रहने लग गए थे, गांव के पास जहां मकान साहब बना हुआ है, वो गांव से बाहर था, तो महाराज जी के शिष्य कहने लगे महाराज जी किसी बड़े गांव में चलो, बड़े नगर में चलो, यहाँ लोग ज्यादा आते हैं। महाराज जी ने कहा 1 दिन माजरा ही नगर हो जाएगा, 1 दिन माजरा ही नगर हो जाएगा। दूबलधन गांव के एक पान्ना से थोड़े से लोग आए थे, आज दूबलधन के बराबर का गांव माजरा हो गया है, 2 पंचायत माजरा में। संत वचन पलटे नहीं, और पलट जाए ब्रह्मंड। संत का वचन नहीं पलटेगा, ब्रह्मंड पलट जाएगा। संत का वचन सदा फलीभूत होता है। इसलिए सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, संगत करिए साध की, और संत के वचन को उल्टा मत मानिए। जो कोई संत वचन माने नहीं, उस जीव का उद्धार नहीं होगा कभी भी। द्रौपदी ने प्रार्थना करी, मैं ऋषि ने उनकी प्रसाद को, उनका निमंत्रण को स्वीकार किया। वहां आकर के भंडारे में सारे भोजन को मिला के 3 गिलास लिया, 3 बार शंख बजा, भंडारा पूर्ण हुआ। और उस भंडारे में भगवान श्री कृष्ण ने, जैसे सब ने ड्यूटी बांटी थी, किसी ने अतिथि का, किसी का प्रसाद का, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, और उस भंडारे में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था मेरी ड्यूटी है संतों की पत्तल उठाना, संतों की पत्तल को उठाऊंगा, क्योंकि संत समान और ना कोई इस धरा के ऊपर। सदगुरु कहते हैं संत समान और ना कोई, और कोई भी नहीं। अधम उदाहरणहार, संत ही उद्धार करते हैं अधम का, संत ही उभारते हैं, संत ही बंधन काटते हैं। संत का एक वचन औषधि बन जाता है, संत का एक वचन बंधन काट देता है, और संत का एक वचन गगन में चढ़ा देता है, और एक ही वचन मिट्टी में मिला देता है। इसलिए लेकिन संत बर्बाद नहीं करते कभी किसी को, जीव अपने तरीके से बर्बाद होता है। संत कटु वचन नहीं कहते, बुरा नहीं कहते, अपने तरीके से खड़ा खोदता है और खुद पड़ जाता है। स्वामी नित्यानंद दयाल कहते हैं खड़ा खुदावे और को, उसको कुआ त्यार। जे कोई और ने खड़ा खोदता ना, उसको कुआ त्यार मिलता है। इसलिए कभी संत की निंदा नहीं करना। और आज का जीव तो कलयुगी जीव है, संत की निंदा सबसे पहला करता है। साधा से ती सतुरतार, दुष्टा से ती दास।
संत है तो चतुरता रखेगा, और कोई दुष्ट है उसका चमचागिरी करेंगे। ऐसा ही होता है ना। स्वामी नित्यानंद दयाल क्या कहते हैं? साधा से ती शत्रुता, दुष्टा से ती दास, वह नर सुखी न होएंगे जब लग धरणी आकाश। जब तक धरती आकाश रहेगा तब तक वो जीव सुखी नहीं हो सकते हैं। साधु दिखे आम तेर, सेवक मोड़े मुख, नित्यानंद वो नरस है 84 में दुख। इसलिए कभी भी रहनी बताते हैं, वे संत का मुंह फेर के कभी नहीं चलना चाहिए। मत बोलो, नमस्कार करके चले जाओ। साधु दिखे आवते हंसे हमारी ने, और ग्रह माथे का उतरया नैनन बड़ो सने। ग्रह दोष दूर होते हैं, माथे के दोष दूर होते हैं, काल कलंक कटते हैं। इसलिए संत उपकार करते हैं, माई बाप है बंधन काटते हैं। सत्संग की आधी घड़ी आधी की पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोट अपराध। इतनी बड़ी संगत सत्संग की है। अगर आप गुरुदेव स्वामी नित्यानंद दयाल के पवित्र प्रांगण में बैठे, इस स्थान को स्वामी जी महाराज ने अपने मुख से कहा है, धन है ये वन, जिस वन में प्रीतम मिले, धन धन बन सोए, जाल करील सुहावनी, रहे कल्प तरुओए। स्वामी नित्यानंद दयाल ने अपने मुख से इस स्थान को धन कहा है, तो उस स्थान के ऊपर हम बैठे हैं। यहाँ की धूल माथा के लगाने का मौका हमने मिलता है, तो यहाँ बैठ करके आप निर्भय होके कुछ वचन संकल्प मन में लेना, निंदा नहीं, द्वेष नहीं, कप नहीं, और परमात्मा की भक्ति करना, बंदगी करना। ये दुनिया भर के परिवार मिलेंगे और बिछड़ेंगे, इस मिलना बिछड़ना के दुख को छुटाने के लिए सत्संग किया जाता है, संत के संगत किया जाता है, और नाम की कमाई करी जाती है। यो जन्म मरण का रोड़ा कट जाए, जन्म मरण के दुख मिट जाए, तो गुरु की जरूरत है, सत्संग की जरूरत है। इसलिए स्वामी नित्यानंद दयाल सामर्थ है, कामी क्रोधी नहीं, लालची नहीं, सामर्थ। सदगुरु सामर्थ का शरण लेना चाहिए। दुनिया के इस बड़े बड़े अवतार आए, सबने संत को प्रणाम किया, सबने चाहा कि संत की संगत मिल जाए, क्योंकि नियम का खंडन किसी ने नहीं किया, संत का अपमान बड़ी बड़ी अवतारी ताकतों ने नहीं किया। हाँ, साधारण लोगों ने तो किया है, काल के जीव 84 के जीवों ने लोगों ने तो किया है, लेकिन बड़े बड़े अवतारों ने भी संत की संगत, तो चाहे कि संत मिल जाए। इसलिए नित्य संत की संगत करिए। इसलिए अरदास करो, मारी भी बनाइयो जी, मारी भी राख लो, क्योंकि व्यक्ति दुखी है ना। तो इसलिए संत शब्द पुकार पुकार कहत है, करो संतन साथा, भजन बंदगी सिमरन तय काल निभावे माथा। शब्द पुकार पुकार के कहता है, जो बंदगी करता है, जो सिमरन करता है, जो गुरु के वचन पे रुकता है, उस जीव को काल भी शीश झुकाता है, क्योंकि शब्द में ताकत है। इसलिए गुरु नानक ने कहा, शब्द धरती शब्द आकाश, शब्द शब्द भयो प्रकाश, सकल सृष्टि शब्द के पाछे, नानक घटो घटाचे। इसलिए शब्द की कमाई करिए, नाम की कमाई करिए। बोल सतगुरुदेव महाराज की। तपोभूमि जटेला धाम के द्वारा प्रचारित यह यूट्यूब चैनल महाराज जी की अमृतवाणी व आश्रम द्वारा संचालित प्राणी मात्र के सेवा कार्यों को जन जन तक प्रचार हेतु है। आप महाराज जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए पुण्य के भागी बने और इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सभी धर्म प्रेमी बंधु इसे अधिक से अधिक लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। सत्साहिब।